जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौक प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि भी उपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदं शास्त्रम श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, कृति गणधर देवा, तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्री समय सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमरचंद्र देव द्वारा टीकाकृत इस महान ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार का श्लोक नंबर 163, जो अपन कल से आगे का अपना जो प्रकरण था उस प्रकरण को समझे। अनंत बहुत गंभीरता से समझने का विषय है। मोबाइल किसका है? ये किसी का मोबाइल है यहाँ? जरा ले लीजिए। कल अपनी जो चर्चा चल रही थी, किस विषय पे चर्चा चल रही थी? देखा मैंने कि ज्ञान के साथ आनंद कैसे आता है, ज्ञान और आनंद का तादात्म्य एक पना कैसा है, क्यों जरूरी है इस बात को समझना सभी लोगों को। पीछे आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी सी तेज कर देंगे हिमांशु भाई? अभी आ रही है भैया? आ जाएगी थोड़ी देर में। मेरी खुद ही तेज बहुत हो जाती है, मुझे ही नहीं पता चलता। वो होता है सहज है, उसमें मेरा कोई बुद्धिपूर्वक तेज नहीं करता, पर वो जो पुद्गल के खेल में जिनवाड़ी निमित्त है तो पुद्गल का खेल, पर उसमें जब ये गाथा की गंभीरता ख्याल में आती है तो वो अपने आप ही समझाने का भाव समझो या जो भी भाव समझो, उस भाव से आवाज अपना स्वरूप बदल देती है। ऐसा है।
क्यों है, आनंद को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अनादिकाल से आज तक हमारा जो भी पुरुषार्थ चलता है वो आनंद के लिए चलता है, सुख के लिए चलता है। ये नियम है वस्तु व्यवस्था का। जहां सुख होगा वहां पुरुषार्थ रुचि नियम से जाएगी, उसके लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं होती है, वो एक सहज क्रिया है हमारी। तो जैसे ही जब ये जो मेरा ज्ञान है, ज्ञान मेरा स्वरूप है, मैं ज्ञानवान हूं, ये तो हम सब परिचित है इससे, पर सुख के लिए मैं सदैव पराश्रित हूं। ये वृत्ति मेरी, ये अनादिकाल से ऐसी की ऐसी। सुख मुझे कहीं और से मिलेगा, ज्ञान मेरे पास है पर सुख मुझे कहीं और से मिलेगा। देखो अपन बोलते हैं ना कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? पैसे से सुख मिलेगा? पैसा खर्च करके जो साधन प्राप्त होंगे, जो गाड़ी प्राप्त होगी, जो मकान प्राप्त होगा, जो भोगों की वृद्धि होगी, वो पैसे से बाई की जाएगी। तो ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए इस बात को यहां गहराई से समझना है अंकित, क्या कि ज्ञान के साथ, ज्ञान में ही सुख है। ज्ञान के अलावा, आकुलता के अलावा, दुख के अलावा और कुछ नहीं है। ये जिस दिन निर्णय हो गया, तो ज्ञान का तो निर्णय है, तो ज्ञान में एकत्वपना ज्ञान अपने आप कर लेगा, करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रुचि जहां सुख है वहीं अनुसरण करती है, उसी का अवलंबन लेती है। दूसरी जगह आप भेजने की भी कोशिश करोगे तो वो नहीं जाएगी। तो कल अपनी बात कहां तक हो गई थी? यहां पर आ गए थे अपन। वह ज्ञान आनंद रूप अमृत का नित्य भोजन करने वाला है। यहां तक अपनी बात हो गई थी ना विक्रम भाई? कहां तक हो गई थी? वह ज्ञान आनंद रूप अमृत का नित्य भोजन करने वाला है। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? ये जो मेरा ज्ञान, जिस ज्ञान में उपाधि नहीं है, जो ज्ञान मैं हूं, समझ में आया कि नहीं आया? जिस ज्ञान में उपाधि नहीं है, जिस ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता है, मति ज्ञान का अभाव होता है, श्रुत ज्ञान का अभाव होता है, अवधि ज्ञान का अभाव होता है, मनपरक ज्ञान का अभाव होता है, पर ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। ये बात अपने को न्याय से, गहराई से इस बात को अपने को समझना है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अपनी ज्ञात्री क्रिया रूप सहज अवस्था को प्रकट नचा रहा है। क्या कह रहे हैं? एक शब्द थोड़े आचार्य भगवान के अद्भुत है, भाव ख्याल में आएगा तो सचमुच आपको बहुत। ज्ञात्री क्रिया समझ में आई? ज्ञात्री क्रिया माने जानने रूप क्रिया, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञात्री क्रिया। उसको क्या कर रहा है? क्या लिखा है यहां? सहज नचा रहा है। नचा रहा है माने जान रहा है, नचा रहा है माने ज्ञान। अब इसकी गंभीरता को समझो। इस ये जो वाक्य दिया ना अतुल भाई, इसकी गंभीरता क्या है इसके अंदर? सहज चीज को समझना। सहज किसको कहते हैं? जैसे ज्ञान की सहजता क्या है, वो इस दृष्टांत जो मैं भी आपको दे रहा हूं उससे समझ में आएगी। अनंत, अपन जो दिया सलाई होती है, माचिस, यहां कुछ आप लोग क्या बोलते हो उसको? मैच स्टिक, मैच बॉक्स में जो होती है ना दिया सलाई, तो वो एक बार जल जाए तो उसको फिर संभाल के थोड़ी रखते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो उसको फेंक दी, और फेंक करके वो बाहर, घर के बाहर कोई इतना सा गड्ढा था, रात को बारिश आई थी, उस गड्ढे में पानी भरा था, तो वो गई पानी के अंदर, तो वो कहाँ डूबेगी कि ऊपर रहेगी? क्यों ऊपर रहेगी? क्योंकि उसका स्वभाव जल के ऊपर रहना है। आनंद समझना ध्यान से।
अपने को अपने स्वरूप पे घटाना है। ये बात, उसका स्वभाव क्या है? ऊपर रहना। अभी हमारे निकट जहां हमारा घर है उसके निकट आजकल तो सब घरों के आगे कुछ वो झरने वरने लगाते हैं और थोड़े से पानी का प्रवाह होता है। वो थोड़ा डीप होता है, 5-7 फुट होता है, लंबा चौड़ा होता है। होती है नहीं होती है सबके। तो उसमें वो तिल्ली शब्द बोलता हूं मैं, समझ लेना। माचिस की काड़ी तिल्ली को उसमें गई, उसमें क्या करेगी वो? यहां तो 3 इंची पानी गहरा था बस अनंत, वहां 5 फुट गहरा है। वो तिल्ली क्या होगी? ऊपर तैरे। तो उसको ताकत, ऊपर तैरने में ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। 3 इंची में जो तैर रही थी, जब वो 4 फुट में तैरेगी तो उसको ताकत ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं, चलेगी। उसके बाद अनंत हम आ गए शिकागो, ले आए उस तिल्ली को। शिकागो आके वो तुम्हारा लेक कौन सा है? लेक मिशिगन, समुद्र जैसी है वो लेक। उसमें जाकर उसको वो तिल्ली गई। अब उसको वो कहां जाएगी? अब वो क्यों शशि जी, अब कहां रहेगी? वो तैरेगी। और वो लेक है बहुत गहरी, 1000, 2000, 5000 मीटर गहरी है। अब उसको 5000 मीटर ऊपर तैरने में कितनी शक्ति लगेगी अतुल भाई? चारू बहन, कितनी शक्ति लगेगी? क्यों? न्याय समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? क्या है? उसको बीच गहरे समुद्र में ले जाके फेंक दो, गहरे समुद्र में, जिसकी था नहीं मिले, जिसका पाताल का अंत नहीं होवे, जिसका उस जगह वो कहां तैरेगी? कितनी शक्ति उसको बढ़ानी पड़ेगी? क्यों नहीं बढ़ानी पड़ेगी? अपना ज्ञान क्या है? एक वस्तु को जानने के लिए, 2 वस्तु को जानने के लिए। क्यों नरेश जी? कितनी ताकत ज्ञान को लगानी पड़ेगी? और 3 काल 3 लोग को जानने के लिए बढ़ानी पड़ेगी ना ताकत। क्यों अंजू, ताकत नहीं बढ़ानी पड़ेगी? क्यों नहीं बढ़ानी पड़ेगी? है? कभी अपने ज्ञान को स्वभाव की ओर से देखने का प्रयास किया? कैसे आत्मा की रुचि बढ़े? जब तक आत्मा की शक्ति का परिचय नहीं होगा तो उपयोग आत्मा की तरफ आएगा ही नहीं, इधर उधर ही डोलता रहेगा। भाई साहब, अनंत नास्ति में एक अस्थि नहीं होती है। ध्यान से बात को समझ लेना। अनंत नास्ति में एक अस्थि नहीं होती है और एक अस्थि में अनंत नास्ति होती है। ये मैं हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? 3 काल 3 लोक में नहीं। बस इतनी सी बात है, ख्याल में आ गई? नास्ति से अस्थि की प्राप्ति 3 काल में नहीं होती है। अस्थि की प्राप्ति अस्थि से ही होती है और एक अस्थि में अनंत नास्ति गर्भित होती है। ये गहराई से बात को समझना है। तो मुझे पुरुषार्थ कहां लगाना है? तो भेद विज्ञान करना है। तो भेद विज्ञान का मतलब क्या हुआ? भेद विज्ञान का मतलब क्या हुआ? मैं क्या हूं इतना जानना है, बस। ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, बस इतना निर्णय करना है। बाकी मैं नहीं हूं, उस एक अस्थि में अनंत नास्ति अपने आप आकर के गर्भित हो जाती है। क्यों ये बात क्यों कही? कि ज्ञान मर्यादित है, उस जगत अमर्यादित है। सारे जगत का निर्णय करने जाओगे तो संभव नहीं है। एक अपने द्रव्य स्वभाव का निर्णय कर लोगे तो सारे जगत का निर्णय अपने आप। जैसा मेरा प्रभु स्वभाव है वैसा ही सारे जगत का प्रभु स्वभाव है। जैसे मेरी पर्याय अपने क्रम से उत्पन्न होती हैं वैसे ही लोक के जितने भी पदार्थ हैं उन सभी की पर्याय अपने अपने क्रम से उत्पन्न होती है। साम्य भाव उत्पन्न नहीं करना पड़ता, साम्य भाव सहज है।
केवल ज्ञानी को वीतरागता उत्पन्न नहीं करनी पड़ती कि मुझे राग द्वेष नहीं करने हैं। वीतरागता वस्तु के स्वभाव में खचित है। प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी भूमिका को दर्शाता है। वो कहता है कि मैं राग रूप हूं नहीं, मैं द्वेष रूप हूं नहीं। तो पदार्थ को देख करके जो राग उत्पन्न होता है वो मेरे अज्ञान और मोह का परिणमन है, उसमें पदार्थ का कोई योगदान नहीं है। मैं पदार्थ को क्यों छोड़ने की जल्दी करता हूं? देखा बहन, आपकी भी समस्या इसी में से ही समाधान होगी। आपकी समस्या मुझे पता है, उसका समाधान भी इसी से ही होगा जो मैं कह रहा हूं। मैं पदार्थ को राग द्वेष का कारण मानता हूं। पदार्थ राग द्वेष का कारण होता नहीं है। पदार्थ सदैव वीतरागता का कारण है। अतुल भाई, बहुत गहरी बात समझना। क्या कहा? जितने भी लोक में पदार्थ हैं सब वीतरागता के कारण है। नरक भी वीतरागता का कारण है, देवगति भी वीतरागता का कारण है, निगोद भी वीतरागता का कारण है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों वीतरागता का कारण है अतुल भाई? क्यों है? क्योंकि वो बताता है कि वो अपने गुण पर्यायों में रहता है, अपने गुण पर्यायों से बाहर नहीं होता। उसकी पर्यायों का जवाबदार वो द्रव्य है, उसकी पर्यायों का जवाबदार दूसरा द्रव्य नहीं होता है। आपके चित्त में जो आकुलता उत्पन्न होती है उसके जवाबदार आप हो, उसका जवाबदार वो परद्रव्य नहीं है। ये समझो बात को। लोक में जितने भी द्रव्य है अनंत, जिस जिस द्रव्य की जो जो परिणमन, जो जो परिणति हो रही है उसका जवाबदार वो द्रव्य है। उसका जवाबदार मेरा मोह, मेरा राग, मेरी कसाय, वो उसकी जवाबदार नहीं है। जब ऐसी वस्तु स्थिति को जानूंगा तो वीतरागता उत्पन्न करने के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। क्षितिज समझ में आ रहा है? वीतरागता अपने आप उत्पन्न होती है। सहज समझ में आया? ज्ञात्री क्रिया सहज समझ में आई? डॉक्टर साहब, वो किसकी है? वो ज्ञात्री क्रिया का सहजपना वो किसका है? किसका है? कब? तो अभी तो राग द्वेष है। पर मैं ज्ञान को राग द्वेष की ओर से देखता क्यों हूं? मैं ज्ञान को ज्ञान की ओर से क्यों नहीं देखता हूं? न्याय नहीं समझ में आ रहा है। देखो बबलू जी, अपने ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वो अनंत पदार्थों से मिश्रित होने पर भी उसका अपनापन जहां हो वह उसी को पकड़ता है, दूसरे को नहीं पकड़ता है। आपके घरों में शादियां होती हैं ना, तो शादी के बाद एल्बम बनती है। एल्बम समझ गए? वो फोटो जो अब एल्बम कम हो गई है क्योंकि ये सब वीडियो और इन सब का जमाना आ गया है, तो फिर भी बनती है। एक तो बनती है जो आपकी टेबल पे रखी होती है। हम आपकी शादी में आए, अब होता क्या है कि वो दूल्हा दुल्हन के साथ सबकी फोटो खिंचवाना अनिवार्य है। इंडिया में तो लाइन लगी रहती है और 99% सारी फोटो डिलीट होती है। फोटो खिंचाने वाले को भी पता है, उस कैमरे वाले को भी पता है। नहीं, सच्ची है ये, हमें भी पता है। तो हम भी उसको, जिसने 25,000 फोटो खींच ली, अब वो कहता है छांटो, तो 25,000 छांटने का आपके पास टाइम है क्या? वो फोटो तो, क्योंकि अब रील तो है नहीं, मफत की है, डिजिटल है, वो की वही काम आता है। तो हम उसको 10-20 चेहरे बता देते हैं कि भाई ये चेहरे वाली हो, ये चेहरे वाली हो तो इसको आप रखना, और जो चेहरे वाली नहीं हो उसको। और जितने भी लाइन में लगे हैं उस शादी की लाइन में, सबको पता है लगे हैं फोटो खिंचाने को, और सबको पता है एक का भी फोटो नहीं आएगा। अंजू, मैं सच्ची बता रहा हूं, तुम्हें फोटो का बहुत शौक है, इसलिए सबको पता है कि किसी का भी फोटो नहीं आएगा। अब जब एल्बम उसने खिंचा दी, अब भाग्य से हम पंडित जी की भूमिका में थे, तो अब कुछ तो विशिष्टता हो गई, तो रखा हमारा फोटो। अब भोजन करने बुलाया, और शादी नई नई हुई थी, हफ्ता 2 हफ्ता हुआ था, टेबल पे ही एल्बम रखी थी। अब टेबल पे सामने, आंखों के सामने एल्बम रखी होगी अतुल भाई, तो देखने का भी भाव आएगा। देखी, अब
दूल्हा दुल्हन, दूल्हे के माता पिता, दुल्हन के माता पिता और हम। कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। अब मैं किसको देख रहा हूं हेमंत भाई? क्यों? मुझे 6 लोग दिख नहीं रहे हैं? मुझे 6 लोग दिख रहे हैं कि नहीं? मैं किसको देखता हूं? क्यों? क्यों अनूप? मैं अपने को क्यों देख रहा हूं? दिख कितने रहे हैं? 7। और देख किसको रहा हूं? कैसे? ये ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान जहां अपनापन करता है उसी को देखता है। न्याय समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्ञान जहां अपनापन करता है उसी को देखता है। ये ज्ञान के अंदर इनबिल्ट है ये शक्ति। इसके लिए अलग से ज्ञान को कुछ भेद विज्ञान या अलग से कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले अपनी शक्ति को समझो। मुझे भेद करना पड़ेगा, मुझे भेद करना पड़ेगा, ये तुम्हारे बस की बात है नहीं। तुम्हें भेद करना, ये भेद करना वस्तु व्यवस्था में नहीं है संजय जी, कि मुझे इससे भिन्न करना पड़ेगा, मुझे इससे भिन्न करना पड़ेगा। ये वस्तु व्यवस्था में नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ज्ञान के स्वरूप को सम्यक समझना पड़ेगा, बस। बाकी का काम, बाकी का ज्ञान अपने साथ खुद न्याय करता है। जहां अपनापन होता है उसको मैंपने स्वीकार करता है, और जहां अपनापन नहीं होता है उसको देखता तो है, जानता तो है, पर मैंपने स्वीकार नहीं करता। और ध्यान से समझना, जो बंद है वो देखने से नहीं है, बंद मैंपने को स्वीकार करने से है। और मेरा मैंपना अगर बंद का कारण होगा तो मैं 3 काल में मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। परद्रव्य में मैंपना होगा, ध्यान से समझना, तो वो बंद का कारण होगा, वो रागादि का कारण होगा। ज्ञान रागादि का कारण नहीं होता है। न्याय समझ में आ रहा है? अगर ज्ञान रागादि का कारण हो जाए तो सिद्ध भगवान को भी रागादि की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, अनंत भगवान को भी रागादि की सत्ता। ऐसा ज्ञान किसके पास है भगवान? कब उसका निर्णय कर सकते हैं? तोते जैसे राम 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 रटे जा रहे हैं। हकीकत बोलता हूं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं हम सब लोग। कुछ नहीं होने वाला है, गारंटी से बोलता हूं। मैं जिनवानी की गद्दी पे हूं, मुझे तो बैठे बैठे बहुत अपने लिए भी करुणा आती है और साथ में आप लोगों के लिए भी यही भाव आता है। ये जो जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हो, सुनने का, हंसने का, कुछ कार्यकारी नहीं है। संजय, मैं सच्ची बोलता हूं, माने कि नहीं माने, ये तोते वाली राम राम है। इस राम राम में भाव भाषण नहीं। हमें भाव भाषण वाली राम राम चाहिए, हमें तोते वाली राम राम नहीं चाहिए। और बिना भाव भाषण वाली राम राम कर्मों की निर्जरा करती है, कर्मों को शिथिल करती है, और धीरे 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 वो भाव भाषण को अनुभूति तक लेके जाती है। और ये जो बाहर वाली राम राम है, इससे कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं आपको कि आप गलत कर रहे हो, इसलिए नहीं। जो सुन रहे हो उसको यथार्थ एप्लीकेबल करो। जो जिनवानी की बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसको उसी समय अंदर में आत्मसात करने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, रास्ता अपने आप मिलेगा। वो जब अनुभूति की पर्याय का क्रम यही बताता है कि तुम्हारी काल लब्धि कब आने वाली है। अनुमान ज्ञान से तुम जान सकते हो कि मेरी काल लब्धि अथवा मेरा अनुभव निकट है। जैसे जैसे भाव भाषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वैसे वैसे आपको ये अनुभूति हो सकती है, समझ में आ सकता है कि मैं मोक्ष मार्ग में हूं। न्याय समझ में आ गया? बबलू जी ख्याल आया? बहुत जरूरी है। देखो अब आगे, वह अपनी ज्ञात्री क्रिया रूप सहज अवस्था को प्रकट नचा रहा है। अब आगे क्या लिखा? प्रकट नचा रहा है, समझ में आ गया। सहज अवस्था समझ में आ गई ज्ञान की। केवल ज्ञान होने पर ज्ञान के ऊपर कितना बोझा, कितना बोझा केवल ज्ञान होने के बाद। वो जो तिल्ली को बीच समुद्र में फेंक दिया, हजारों मीटर गहरा समुद्र है,
उसको ऊपर तैरने में कितना पुरुषार्थ ज्यादा लगाना पड़ेगा? क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? ऐसे अपने स्वभाव को समझो कि तीन काल तीन लोक को जानने वाला स्वभाव है। ये कोई महिमावंत चीज नहीं, इसकी महिमा हमें नहीं आती है। भूत जो अनंत बीत चुका, अनंत अनंत द्रव्यों की, अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्याय, वर्तमान में अनंत अनंत द्रव्य, उनके प्रति समय वर्तने वाली अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्याय, अनंत भविष्य, अनंत द्रव्यों का अनंत भविष्य, एक एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण विलास भाई, एक एक गुण की प्रत्येक समय की पर्याय को निर्णय करें तो अनंत अनंत पर्याय, वर्तमान, भूत, भविष्य, अनंत अनंत द्रव्य एक समय में जानने की सामर्थ्य किसकी है? बोलो किसकी है? कब? अब भी है। शक्ति से निर्णय करो, व्यक्तता को छोड़ दो, क्योंकि शक्ति का निर्णय व्यक्तता की उत्पत्ति का कारण है। ये जिनेंद्र भगवान ने बताया है। क्या बताया है? शक्ति का निर्णय व्यक्तता की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। एकमात्र कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। कोई व्रत तप संयम कुछ कारण नहीं है, कोई परद्रव्य का निर्णय कोई कारण नहीं है। क्या कारण है मोक्ष का? क्या कारण है केवल ज्ञान का? क्या कारण है केवल ज्ञान का? डॉक्टर साहब क्या कारण है? अपनी शक्ति का निर्णय। और घोर आश्चर्य इस बात का होता है कि भगवान की महिमा तो आती है, भगवान की महिमा का मतलब व्यक्तता की महिमा तो आती है, पर मुझे शक्ति की महिमा नहीं आती है। और प्रवचन सार जी में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखा कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। वहां व्यक्तता से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा व्यक्तता से संजय जी? क्योंकि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। तो अब वो आत्मा को जानेगा कैसे? क्योंकि जो अनंत भगवान के पास पर्याय है वो तो उसके पास नहीं है। शुद्धात्म जी बहुत इसमें न्याय है, बहुत गहरा। चित्त समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं पड़ रही है? अगर जो अनंत भगवान को अनिता द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। ये किसका वाक्य है? ये आचार्य कुंद कुंद भगवान का। कहां से आया? सर्वज्ञ भगवान की वाणी से आया। अब वो कहते हैं कि अगर अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाले को ही आत्मा की उपलब्धि प्राप्ति होती है तो मैं जिस आत्मा को जानूंगा उसकी पर्याय में केवल ज्ञान तो है नहीं अनंत अभी, तो फिर कैसे बात हो गई? तो इसका मतलब है कि मुझे अनंत भगवान को भी शक्ति से देखना है, पर्याय से नहीं देखना है। पर्याय से देखने से भेद खड़ा होगा और शक्ति के देखने से वीतरागता खड़ी होगी। अंतर समझ में आ रहा है? ज्ञान पर्याय का ज्ञान करेगा पर श्रद्धान शक्ति का ही होगा, व्यक्तता का श्रद्धान नहीं हो सकता है। तारा समझ में आ रही है? जितनी समझ में आ रही है भैया समझ लो। ये अमृत है जिन शासन के, कुंद कुंद भगवान के। हमें अपनी कीमत नहीं आती है। बस यही अनादिकाल से आज तक मेरे जन्म मरण का दुख का कारण है और कोई नहीं। क्योंकि परद्रव्य में तो मैं अपराध कर ही नहीं सकता। अपराध तो मैंने अपने ऊपर किया है कि कभी भी अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को, अपनी सामर्थ्य को मैंने नहीं। चिराग समझ में आ रहा है? क्या करना है, कब करना है, क्यों कब करना है? अरे अभी आएगी बात, मैं बताऊंगा। मुझे बहुत सारी चीजें विधि भी बतानी है। 2-3 साधर्मी मिले अतुल भाई, वो कहते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिकल विधि भी बताओ। मैंने कि मैं क्या बताऊं, जिनवाणी ही बताती है प्रैक्टिकल विधि। जिनवाणी में हर चीज व्यवस्थित टंकोत्कीर्ण है। एक ध्यान से समझना बात को। अभी वो विधि भी समझेंगे। ये जो आपको प्रैक्टिकल विधि समझनी है ना रेखा बहन, वो विधि भी अभी एक ग्रंथ का अवलंबन लेके आपको बताऊंगा, या तो अभी बताऊंगा शाम के सेशन में, जो रात्रि का अंतिम स्वाध्याय है उसमें बताऊंगा। देखो अब आगे क्या कहते हैं? धीर है, उदार है और अनाकुल है। 3 चीजें कही। देखो कैसा है आत्मा?
धीर है, उदार है और अनाकुल है। धीर किसको कहते हैं? धीरता समझते हो ना? एक वीरता होती है और एक धीरता होती है। क्या होती है? एक वीरता होती है और एक धीरता होती है। वीरता में परद्रव्य के ऊपर आक्रमण किया जाता है और धीरता में आक्रमण को सहा जाता है। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? धीरता में आक्रमण को सहा जाता है और वीरता में आक्रमण किया जाता है। यहां क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? धीर है, उदार है। उदार क्यों है? ज्ञान। अनादिकाल से मैंने किसका अपमान किया है? बोलो। जो ज्ञान पर पदार्थ को जानता है, जो ज्ञान ये कहता है मोबाइल दिखा तो मोबाइल का ज्ञान हुआ, जो ज्ञान ये कहता है कि अतुल भाई दिखे तो अतुल भाई का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान का तिरस्कार नहीं है, ये ज्ञान का अपमान नहीं है। क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति में मैंने पर पदार्थ को कारण माना, ज्ञान में स्वयं ज्ञान करने की शक्ति को नहीं माना। इससे बड़ा अपमान ज्ञान का दूसरा नहीं होता है। ध्यान से बात को समझना। मैं जब पर पदार्थ मेरे ज्ञान में आया और मैंने ये माना कि पर पदार्थ के कारण से ज्ञान हुआ, तो महिमा किसकी हुई? पर पदार्थ की हुई, ज्ञान की नहीं हुई। पर परमार्थ से सोचो तो ज्ञान किससे हुआ? पर पदार्थ से हुआ कि ज्ञान को उसके स्वभाव से देखने जाओ तो वो उदार है, वो उदार है, अभी भी उदार है कि जब मानो तब मैं ज्ञान हूं। मेरे को पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है जानने के लिए। मेरा ज्ञान स्वभाव ही तीन काल तीन लोक को अपनी शक्ति से जानता है, पर द्रव्य की अपेक्षाएं है ही नहीं मुझे। ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ये उसकी ज्ञान की उदारता और धीरता समझ में आई कि नहीं आई? देखो धीरता भी समझो, एक एक शब्द को ध्यान से समझो बात को। बिल्कुल विशुद्ध तत्व ज्ञान भगवान की वाणी का सार चल रहा है समय सार जी के आधार से। देखो वो क्या कहते हैं विलास भाई, एक आकाश का प्रदेश, चारों बहन ध्यान से समझना, एक आकाश का प्रदेश, उस एक आकाश के प्रदेश पर जीव द्रव्य है कि नहीं है? अभी समझ लो, ये समझो ये आकाश का एक प्रदेश है। ये तो असंख्यात प्रदेश हो गए, पर एक उदाहरण दे रहा हूं। ये आकाश का एक प्रदेश, इस पे जीव द्रव्य है कि नहीं है? इस पे पुद्गल परमाणु और स्कंद है कि नहीं है? इसमें इसी प्रदेश पर धर्मास्तिकाय है कि नहीं? इसी प्रदेश पर अधर्मास्तिकाय है कि नहीं है? इसी प्रदेश पर स्वयं आकाश का प्रदेश तो है ही, और एक काल द्रव्य, क्योंकि एक प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं ना, इसी प्रदेश पर एक काल द्रव्य है कि नहीं है? ना, बराबर है ना? अब धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है रेखा बहन? गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? स्थिति हेतुत्व। तो दोनों में घमासान नहीं होगा। मेरा प्रश्न ध्यान से समझना। अंकित, विक्रम कहां गए? विक्रम उधर है। समझना, आप क्लास लेते हो ना, ये बात को बहुत ध्यान से समझना। तो मैं पूछता हूं, उसी आकाश के प्रदेश पर अतुल भाई धर्मास्तिकाय, उसी आकाश के प्रदेश पर अधर्मास्तिकाय। अब दोनों का कार्य अलग अलग, एक का कार्य गमन में हेतु, एक का कार्य स्थिति में हेतु। दोनों में घमासान होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता है? एक बात, उसी आकाश के प्रदेश पर अचेतन पुद्गल परमाणु और स्कंद जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं है, उसी आकाश के प्रदेश पर चेतन जीव द्रव्य, दोनों में परस्पर साथ रहने में विरोध है कि नहीं? क्यों नहीं है? उत्तर ढूंढो। क्यों नहीं है? उत्तर ढूंढो शशि जी, क्यों नहीं है? क्योंकि लोक में कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ने में समर्थ नहीं है। कोई भी द्रव्य पररूप परिणमन नहीं कर सकता है। जब द्रव्य के अंदर ऐसी व्यवस्था है
तो हम क्यों चिंतित होते हैं? भले ही मेरे साथ अनंत कर्म वर्गणाएं मेरे आत्मा के साथ बंधी हुई है, ये नौकर्म रूप शरीर भी आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधा हुआ है, पर क्या वो मेरे स्वरूप में हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि वस्तु व्यवस्था में ही पररूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती। दूसरी और तीसरी गाथा में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने बहुत स्पष्ट लिखा है संजय जी। क्या लिखा? पररूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती, टंकोत्कीर्ण की भांति सदा विश्व का उपकार करते हैं। ऐसा शब्द लिखा। किसके लिए लिखा? छहों द्रव्यों के लिए। मैं जीव द्रव्य हूं कि नहीं हूं, उसमें मेरे लिए लिखा कि नहीं लिखा? धीर और उदार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धीर और उदार अपना स्वरूप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया समझने की कोशिश करो। जब जब अपनी प्रशंसा हो तब तब उस प्रशंसा में उस प्रशंसा को अनुभूत करो। पहला ही एक ऐसा धर्म क्षेत्र है जहां अपने को अपनी प्रशंसा नहीं सुहाती। संसार के क्षेत्र में तो कितनी प्रशंसा सुहाती है, कोई करता रहे, बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, बहुत अच्छी ज्वेलरी ली है, कहाँ से लाई हो, बहुत अच्छा कुर्ता है, बहुत अच्छा ये है, बहुत अच्छी गाड़ी है। और वो कोई जब प्रशंसा करता है तो ऐसा लगता है वो करता ही रहे। कैसा लगता है? वो करता ही रहे। क्यों? क्योंकि देह आदि में पर द्रव्य में ममत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, अपनापन है, तो उसकी पर द्रव्य की प्रशंसा सुहाती है और चैतन्य द्रव्य की प्रशंसा सुहाती नहीं है। ये बात को गहराई से समझने की बात है। अपनी प्रशंसा में मुझे क्यों क्षोभ आता है? नहीं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो अभी तो नहीं हूं, मैं तो अभी तो नहीं हूं। अभी नहीं हूं इसका मतलब क्या है? कभी नहीं हूं एक बात, और मैं अभी नहीं हूं तो कहां से नहीं हूं? शक्ति से नहीं हूं कि व्यक्तता से नहीं हूं? कहां से नहीं हूं? व्यक्तता से नहीं हूं। शक्ति से तो हूं ना, होऊंगा। भगवान ने क्या मार्ग बताया है कि जब शक्ति का भरोसा होगा, जिसमें शक्ति का अपनापन होगा, उसकी व्यक्तता हुए बिना रहती नहीं। ये वस्तु व्यवस्था है। 3 लोक को पलटना पड़े अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो मुक्ति किसी को हो नहीं सकती है। देखो, आत्मा के आश्रय से मुक्ति होती है, कोई पर द्रव्य के आश्रय से आज तक किसी को मुक्ति हुई नहीं। आगे चलो, देखो अनाकुल है। देखो क्या कहते हैं, कैसा है आत्मा? कैसा है आत्मा का ज्ञान स्वभाव? कैसा है? अरे अनाकुल है, आकुलता उसमें है ही नहीं। देखो अनाकुल का मतलब समझते हो ना? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आकुलता का लक्षण पहले भी मैंने यहां पर 2-4 बार ये उदाहरण देता हूं, क्योंकि मेरे पास इससे उत्तम उदाहरण मिलते नहीं हैं, इसलिए मुझे रिपीट करने पड़ते हैं। ये जो सेल लग गई क्या 4 जुलाई की, मतलब दो ही सेल बड़ी होती है। एक आपकी थैंक्स गिविंग, क्या बोलते हैं उसको, थैंक्स गिविंग की ब्लैक फ्राइडे वाली सेल, ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा तो याद है, ऐसा नहीं। एक ब्लैक फ्राइडे वाली सेल जिसका महीनों से इंतजार करते हैं, सुबह 4 बजे लाइन में लगते हैं कि स्टॉक खत्म नहीं हो जाए, और एक थैंक्स गिविंग की भी सेल होती है, बराबर है ना। तो हम जब मॉल में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, पर उनका प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि हम उनको देख करके रीझ करके आगे बढ़ जाते हैं। और क्या सोच के आगे बढ़ते हैं कि जब सेल लगेगी तब आकर के लेंगे, क्योंकि अभी वो चीज़ $500 की है, $1000 की है बाद में। तो एक ऐसे ही बबलू जी क्रॉकरी की बहुत सुंदर डिजाइन थी, क्रॉकरी बड़ी अच्छी आती है। ये मैं कॉस्को वाली क्रॉकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉस्को में तो $40 में पूरी मिल जाएगी आपको, मतलब जो डिसेंट, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रॉकरी। भले ही उसमें उसके स्वामी को भोजन करने का उसको एक दिन भी लाभ नहीं मिलता है,
उसका लाभ तो दूसरे मेहमान लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, नहीं नहीं, आप किसी के भी घर में जाके देख लेना, 2 डाइनिंग टेबल होंगी, और जो घर का स्वामी होगा उसको वो जर्जर डाइनिंग टेबल पे ही खाना 12 महीने खाना पड़ेगा। और वो जो दूसरी डाइनिंग टेबल जो तुम 1000, 2000, 5000 डॉलर की लाए हो, उसमें आपका भाग्य नहीं होता है। सच्ची कहता हूं मैं आपसे, मेरे को तो आज तक किसी ने उस पर खिलाया ही नहीं है खाना। उस पर किसका भाग्य होता है? कोई विशिष्ट मेहमान आए उसका भाग्य होता है। हम सब जो घर के खुद स्वामी हैं, जो खरीद के लाए हैं, उनका भी भाग्य उस डाइनिंग टेबल पर बैठ के भोजन करने का नहीं होता है। संजय, ये रहस्य बता रहा हूं अमेरिका के, आपको पता है? कोई बात नहीं, अब आज से मुझे लोग ट्राई करेंगे कि भाई सुनो, मैं दूसरे बात कह रहा हूं। मुझे ये आकुलता और निराकुलता का बता। अनंत, मुझे टाइम बता देना कितना बचा है अभी? 10 मिनट है ना? कोई बात, 10 मिनट में पूरी करूंगा। तो वो क्रॉकरी की दुकान से निकले अतुल भाई, $1000 की थी, चारों बहन। अब $1000 खर्च करने का मन नहीं था, इंतजार करते रहे सेल का। भाग्य से 4th of July को सेल आ गई और वो $500 में सबसे पहले दौड़ करके पहुंच गए और क्रॉकरी को ले आए। अब लाए, अब उस क्रॉकरी को कहाँ रखेंगे? जो अपनी कांच की अलमारी है जिसमें से वो क्रॉकरी दिखे, स्टील के बर्तन वाली नहीं, कौन सी? जिसमें से वो क्रॉकरी दिखे कि इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है वो। अब भले ही वो हफ्ते में 2 दिन मेड आती है जो सफाई करने वाली, इंडिया में तो रोज आती है, समझ रहे? तो उसकी धुलाई सफाई कौन करेगा? इंडिया में तो जो घर की स्वामिन है वो ही उसकी धुलाई सफाई करती है, मेड नहीं कर सकती है। क्यों? अगर टूट गई तो क्या होगा? फिर पूरा सेट बिगड़ेगा। इतने महीनों की मुश्किल से तो सोच के तो खरीद के लाए, एक चम्मच भी इधर उधर हो गया, कोई टूट गया अतुल भाई, तो उसकी साफ सफाई, साथ संभाल, पोछा उसको अलमारी में रखना, सब किसको करना पड़ेगा? तो मैं आपसे पूछता हूं, आप निराकुलता लाए कि आकुलता लाए? क्या खरीद के लाए? आप रीझ करके लाए, महीनों इंतजार करके लाए, पर आप खरीद के क्या लाए ये मुझे बताओ। क्यों अच्छी चीज क्या खरीद के लाए? सबके साथ ऐसा ही है, कोई चिंता मत करो। क्या खरीद के लाए? आकुलता खरीद के लाए। और आकुलता सोच के, रीझ के आकुलता खरीद के लाए। अब वैसे ही आपके पास कोई स्टील का ग्लास का सेट ले आए, समझ, वो भी डाइनिंग टेबल ले आए। अब वो आपने खरीद लिया, वो गिरे पड़े कुछ भी हो, उसको बाई धोए नहीं धोए, खो जाए, आपको कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो तो $1 में 4 आए हैं। कितने आए हैं? $1 में 4 आए हैं। उसका कुछ भी हो, अंतर समझ में आ रहा है? वस्तुएं दो हैं, अपने ही घर में है। एक वस्तु को छूने से आकुलता उत्पन्न होती है, और एक वस्तु को आप चाहे जैसे हैंडल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान कैसा है? वो कहता है अक्षर के अनंत में भाव हो तो मुझे फर्क नहीं है, केवल ज्ञान हो तो फर्क नहीं है, उस ज्ञान में पाप भाव प्रकाशित हो तो फर्क नहीं है, उस ज्ञान में पुण्य भाव प्रकाशित हो तो फर्क नहीं है। क्योंकि ज्ञान पुण्य रूप नहीं होता, ज्ञान पाप रूप नहीं होता, ज्ञान एक इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं होता, ज्ञान केवल ज्ञान रूप नहीं होता। यहां समझ में आ रहा है? कि बहुत बहुत ध्यान से समझने की चीजें हैं। क्या है ज्ञान के साथ? ज्ञान के साथ निराकुलता है। और दुनिया का एक पदार्थ ढूंढ के बता दो पूरे ब्रह्मांड में से कि एक पदार्थ लेके आओ और साथ में आकुलता ना आवे। जैसे ही लाओगे उसको संभालने का भाव खड़ा ही हो जाएगा। ज्ञान को संभालने का भाव नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान को संभालने का भाव? क्योंकि ज्ञान तो मेरा स्वरूप है, उसकी आदि नहीं है, उसका मध्य नहीं है, उसका अंत नहीं है। वो मैं हूं, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। अरे जब ज्ञान की इतनी महिमा आएगी तो ज्ञान के साथ आनंद आया कि नहीं आया? आज मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, बोलो, ज्ञान के साथ आनंद साथ में आता है कि आनंद के लिए ज्ञान को किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा है?
नक्की करके आज आप लोग बताओ, ज्ञान के साथ आनंद आता है कि ज्ञान को अन्य द्रव्य की अपेक्षा है? क्यों राकेश जी? पर वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं है तो सही, खूब सिर हिला लेंगे, खूब मुंडी हिला लेंगे, अंदर से जाके देखो तो वो पर्याय बुद्धि पड़ी हुई है। मैं पना अभी भी सब प्रवचन सुन रहे हैं, सभी प्रवचन सुन रहे हैं, पर सभी प्रवचन देह दृष्टि से सुन रहे हैं, एक भी आत्मदृष्टि से प्रवचन ही नहीं सुन रहा है। और जब देह दृष्टि से प्रवचन सुनते हो, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मुझे मोक्ष का कल्याण करना है, प्रवचन कुछ काम का नहीं है आपके लिए। प्रथम देह दृष्टि तोड़नी है प्रवचन सुनने के लिए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं बबलू जी, सदैव देता हूं। मुझे इन उदाहरण को दिए बिना समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। चारू बहन, 2 2 5 5 5 10 10 10 20 20 20 40 40 40 80 80 80 160 160 160 320 320 320 640 640 40 1280 बराबर है ना? कितनी जल्दी याद है? अपने देसी लोग पहाड़े जो पढ़े हैं ना, क्यों क्यों गलत के सही पूरा सदन बताए, गलत के सही 5 5 10 होते हैं कि नहीं? जो पूछू उसका उत्तर देना, मात्र जो पूछू उसका उत्तर देना। अनु 5 5 10 होते हैं कि नहीं? 10 और 10 मैंने गलत बोला, सही? जो पूछू उसका उत्तर देना, उससे आगे पीछे नहीं करना गर्दन को। 20 और 20 मैंने क्या बोला? 40 40 मैंने क्या बोला? 80 80 160 मैंने क्या बोला बबलू जी? 160 160। अब प्रश्न था अतुल भाई 10 नंबर का, एक गलती हुई। कौन सी हुई? 2 2 4 की जगह अब अध्यापक को 9 नंबर दे देनी चाहिए, एक काट लेना चाहिए। क्यों संजय? अच्छा, तो 5 5 10 होते हैं कि नहीं? लेकिन स्टार्टिंग तो गलत हो गई। समझ में आ रही है कहां गलत हुई, कहां गलत हुआ? अब मुझे गुण स्थान पता है, मार्गणा स्थान पता है, भगवान का स्वरूप पता है, मुझे समग्र जिन शासन पता है, पर पता किसको है? धारणा ज्ञान। पता किसको है? धारणा ज्ञान। मुझे नहीं पता है। ये कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले धारणा ज्ञान ने ये जाना है। जब धारणा ज्ञान ने अपने को ज्ञान जान लिया और ज्ञान की शक्ति रूप ज्ञान को अपने को नहीं जाना, तो 2 2 5 हो गए। अब कुछ काम का नहीं है आपका। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मेरी उम्र है। सबसे पहले अभ्यास इसको तोड़ने का करना। तो ये कैसे टूटेगा कि मैं आत्मा हूं, तो अपना विस्तार देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल समझ लो, प्रैक्टिकल समझना। अभी क्या करना पड़ेगा? अपना विस्तार करना पड़ेगा। अनंत 5 मिनट है। क्या विस्तार करना पड़ेगा? कि मुझे पता है कि मेरा जन्म क्षण है इस लोक में, है कि नहीं है? सबको अपना जन्मदिन याद है कि नहीं? कितने साल के हो गए वो भी पता है, पर जैसे ही जन्मदिन याद है तो मेरा जन्म यहां हुआ, उस समय ही विचार करना कि मैं इससे पहले था कि नहीं था। बोलो सब लोग उत्तर दो। मैं उससे पहले था कि नहीं था? अब तकलीफ समझना। तो मैं उससे पहले था, तो जैसी देह अभी वर्तमान में मेरे साथ है वैसा ही था कि कुछ और रूप था? तो कैसा रूप था? अब कुछ और का विचार करो। देखो प्रैक्टिकल विधि समझना, कैसे आत्मा को अपन अपने उपयोग में बिठाएंगे। अगर मैं पहले था तो किस रूप में था? कोई शरीर आएगा? फिर नहीं आएगा। क्या आएगा ज्ञान में? ज्ञान में आत्मा की अमूर्तिक शक्ति ज्ञान में आके, अनुमान ज्ञान में आके खड़ी होंगी। मैं इससे पहले था, पर इस वर्तमान शरीर रूप नहीं था। मैं था तो जरूर, पर शक्ति रूप, ज्ञान रूप था, सुख रूप था। भले ही अभी ज्ञान में उसका निर्णय ना हो,
पर अनुमान ज्ञान यह निर्णय कर लेता है कि मेरी अस्तित्व पहले भी थी। तो पहले थी तो कितने पहले थी, उसकी आदि कभी नजर आएगी? कब से मैं था, इसकी आदि नजर आएगी? अनंत 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 काल पीछे चले जाओ, एक ज्ञान स्वभाव ही नजर आएगा। ये अभ्यास करने से पकड़ में आएगा, ये बता रहा हूं मैं। अब आगे आओ, भविष्य में जाओ। मैं अपनी आंखों के सामने अनंत देहों को जला के आया हूं। जला के आया हूं, मैंने अपने पिता को अपनी अग्नि से देखा जलते हुए। और आज भी जब पिता की स्मृति आती है तो पिता का शरीर खड़ा रहता है, पिता का स्वरूप खड़ा नहीं रहता है। जबकि उस शरीर को तो मैं खुद अपनी आंखों से, अपने हाथों से अग्नि दे के आया हूं। मैं मेरी मां का भी आज निर्णय करता हूं तो मां के शरीर से करता हूं। उस मां के शरीर को खुद धू धू करके जलता हुआ मैं देख के आया हूं। तो भी मैं मां का निर्णय नहीं करता, तो भी मैं पिता का यथार्थ निर्णय नहीं करता। मैं किसका निर्णय करता हूं? अनंत। मैं आज भी अपनी आंखों के से सामने अपने हाथों से उनकी चिता में अग्नि दे करके आया हूं, तो भी मेरे उपयोग में माता पिता ही खड़े रहते हैं। इसका नाम है अज्ञान। और जब मैं, जैसे मेरे माता पिता की स्थिति हुई है वैसे ही इस देह की मेरी स्थिति होगी। ये भी जल जाएगी, इसको भी मेरे बच्चे या मेरे पड़ोसी या कोई ना कोई इस देह का भी धू धू करके भस्म हो जाएगी, इसमें भी बचेगा नहीं। पर मैं बचूंगा कि नहीं? तो कौन बचूंगा मैं? अब ये जो अभ्यास है, ये जो अभ्यास है आत्मा को पकड़ने का, ये अभ्यास को मैं नहीं करता हूं, इसमें प्रमाद करता हूं। और जैसे ही इस अभ्यास को मैं प्रारंभ करूं तो आत्मा का आकार मेरे उपयोग में जन्म ले लेगा। प्रैक्टिकल समझना, जो जिनको भी प्रैक्टिकल समस्या है ना, हम कैसे चालू करें, हम कैसे करें, हम कैसे आत्मा का निर्णय करें, ये प्रैक्टिकल चीज है। अपने ही ज्ञान में आई हुई पदार्थों का निर्णय करने का प्रयास करो। जैसे ही अपने ज्ञान में आए हुए पदार्थों का यथार्थ निर्णय करने का प्रयास करेंगे, आत्मा का एक रूप, भले ही वो अभी अनुभव वाला नहीं है, पर एक अदृश्य रूप हमारे ज्ञान में आकर के खड़ा हो जाएगा कि आत्मा देह रूप नहीं है। तो कम से कम 9 कर्म से भिन्नता तो ज्ञान में आके खड़ी होगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छी भैया समझ में आ रही है? इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है, हमें तो कोई रेडीमेड दे देवे। ये रेडीमेड व्यवस्था नहीं है। भगवान के समोसरण से नहीं मिला तो यहां से तो कहां से मिलेगा? अपने आप को आंख बंद करके मूर्ख मत बनाओ। सच्ची कहता हूं मैं आप लोगों से, मनुष्य बहुत कीमती है, तत्व ज्ञान बहुत कीमती है, सारे साधन है, शक्ति अंदर में विद्यमान है। अपने सामने ही अपना मोक्ष मार्ग क्यों बंद कर रहे हैं? साक्षात मोक्ष मार्ग हाथ में आ गया है संजय जी। मैं सच्ची कहता हूं, मुझे बहुत ये विलास भाई, बहुत आप ध्यान से समझना, आप निवृत्त होके अटक गए हो। नहीं, भले ही आप मुझसे कुछ भी कहता हो, आपके दिमाग में 24 घंटे वो ऑफिस ही घूमता है। अब ये बात आपको कोई दूसरा नहीं कह सकता है, क्योंकि जब आप चर्चा करोगे तो हीरे की करते हो, व्यापार की करते हो, दूसरी चर्चा नहीं करते हो। इसलिए बोल रहा हूं मैं आज आपको, आपने 15 साल पहले निवृत्ति ली है, पर निवृत्ति बिल्कुल नहीं ले पाए हो आप आज पूरी प्रवृत्ति में हो। भले ही ऑफिस नहीं जा रहे हो, पर ऑफिस का भार पहले से ज्यादा आपके माथे पे है। इसको ईमानदारी से सोचना, हकीकत है ये बात। अगर आपको आपकी कमजोरी पता नहीं चलेगी और विद्वान आके कहेगा बहुत बढ़िया कर रहे हो, खूब स्वाध्याय करो, खूब सुनो, फलाना करो, ढिकाना करो, खुद भी डूबेगा और जनता को भी डुबोएगा। कुछ फायदा होने वाला नहीं है। समझने की बात है, गहराई से समझने की बात है। हो सकती है इसी मनुष्य पर्याय में जो काम अनंत काल से नहीं हुआ है, वो काम इस मनुष्य पर्याय में हो सकता है। मुझे समझ में आ गई है कि अनंत काल से मेरी भूल क्या थी। अनंत काल, अनंत प्रयास करके भी आत्मा नहीं मिला, उसमें मेरी भूल क्या थी, ये मुझे आज पता चल गई है। अनंत, इसका मतलब है कि अब मैं उस भूल को दूर करना चाहूं तो कर सकता हूं। अनाकुल समझ में आ गया? समय हो गया, 1 सेकंड बस। जिसमें किंचित भी आकुलता का कारण नहीं है, उपाधि रहित। अब ये बात शाम के प्रकरण में, और गाथाएं भी आज ले लूंगा मैं,
क्योंकि गाथाएं, जितनी भी गाथाएं हैं उनका केंद्र बिंदु एक ही है। आज का जो शाम का व्याख्यान है इसको पूरा करके वो गाथाएं सारी ले लेंगे, और कल एक सुबह का व्याख्यान है उसमें इस बंद अधिकार की जो पूरा सारांश है वो अपने चित्त में बैठ जाए।